कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 3 कर्म में अधिकार भेद तथा फैलक्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैलक्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म में अधिकार भेद तथा फैलक्य में फैलक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समस्त कर्मों का फल है निश्रेयस की सिद्धि। भारतीय परंपरा में सात्विक वृत्ति से किया गया कर्म उत्कृष्ट परिणाम की प्राप्ति कराता है। वह कर्म किसी देश, स्थान और व्यक्ति का भेद नहीं करता। ईश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से विराजमान है। उसकी प्रेरणा से पूर्व जन्म के कर्मों फलोन्मुखी परिणाम है। पुरुषार्थ की सिद्धि मनुष्य के अधीन है। उसके परिणाम पर प्रारब्ध यत किंचित प्रभाव पड़ता है, परंतु पुरुषार्थ का यथाविधि निष्ठापूर्वक सेवन प्रारब्ध की गति भी बदल सकता है। कर्माधीन मनुष्य के द्वारा समर्पण भाव से किया गया अपना कर्तव्य कर्म उत्तम फलदायक होता है। सभी तरफ से उत्तम विचारों का ग्रहण और तदनुसार अपने कर्तव्य कर्म का समर्पण पूर्वक संपादन व्यक्ति के जीवन को सफल बनाता है। कर्म में भेद हो सकता है, परंतु कर्म फल में नहीं। ऐसा नहीं है कि यज्ञकर्ता को उत्तम परिणाम मिलता है और रक्षा करने वाले को निम्न। व्यापार करने वाले का परिणाम श्रेष्ठ होता है और सेवा करने वाले का न्यून। भारतीय परंपरा में सभी के समान कल्याण की कामना की गई है। तुरीय पुरुषार्थ की सिद्धि में किसी एक का अधिकार नहीं है, सभी का समान अधिकार है। ईश्वर परिणाम में भेद नहीं करता है, भेद करते हैं व्यक्ति के कर्म और उनके संपादन विधि। विशेषकर उन कर्मों के संपादन में निहित भगवान महत्व रखती है कि उनकी भावना। इसलिए भारतीय परंपरा में ज्ञान के साथ कर्म और उसके साथ भक्ति जोड़ा जाता है। भक्ति में निहित है प्रपत्ति योग। इसके अनुपालन से साधक समस्त अहंकार का परित्याग करके ईश्वर के प्रति समर्पित होकर शरणागत होकर निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का संपादन करता है और सफल होता है। मनुस्मृति में माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा होता है और संस्कार उसमें द्विजता आती है। शास्त्रकारों में मत में सदाचार का सेवन व सत्कर्मों के संपादन करने से शूद्र भी द्विज एवं दुराचार एवं निषिद्ध कर्मों को करने से द्विज भी शूद्र बन जाते हैं। वैष्णव तंत्र में कहा गया है कि जैसे कासे पर रस का प्रयोग करने से वह सोना हो जाता है, वैसे ही दीक्षा के द्वारा प्रत्येक मनुष्य द्विजत्व को प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार समाज में रहने वाला सामान्य से सामान्य व्यक्ति ही क्यों न हो, बड़े से बड़ा पाप कर्म ही क्यों न हो, वह शिव दीक्षा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक एक पुष्प शिवाजी के षट्क्षर मंत्र के जप पूर्वक अर्पित करता है तो वह उस परम गति को प्राप्त होता है, जिस गति को विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले प्राप्त होते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में सभी कल्याण की कामना की गई है। इस कामना में मनुष्य मात्र ही नहीं अपितु संपूर्ण चराचरात्मकता प्रकृति के सर्वविध रक्षण और उन्नयन की भावना सन्निहित कहा गया है। सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता पूर्वक लक्ष्य तक पहुंचे, सभी का समान रूप से कल्याण हो, सभी की कामनाएं एवं इच्छाएं पूर्ण हो और सभी सर्वत्र प्रसन्न रहे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म के अधिकार भेद तथा फैलक्य में शास्त्र विहित कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।